हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में पांच चार पार्ट कवर कर लिए। चार पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तकरीबन तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन देखे। तो अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने नहीं करा है तो आप लोग पीछे के सेशंस को जाकर देखो। सारे सेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन करवाया गया है सारा का सारा क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी इन सारे एग्जाम्स में भर भर के पूछा गया है। तो अगर आप लोगों ने उनका प्रैक्टिस नहीं किया तो सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जाकर आप लोग उसका प्रैक्टिस करो। तो आज का सेशन में हम लोग जो करने जा रहे हैं, आज सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं स्क्वायर रूट में, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर से चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो आप लोग चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का क्या पूछा गया है, सिंपल सा है कि सिंप्लीफाई एक करके दिखाना है और क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 125 इंटू 8 इंटू 1.4। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे अगर बात हम करें 125 तो 125 में 125 आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 8 इंटू यहाँ पे जो आएगा आपका 144। और यहाँ देखना, यहाँ पे डेसिमल के लिए 10 ले लेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 5 और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4 और इसे लिख सकते हो 12 का स्क्वायर अपॉन में यहां से 10 इंटू 100 हो जाएगा। 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया आपका 5 बाहर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 बाहर आ गया और 12 यहाँ पे बाहर आ गया। यहाँ पे 100 है तो 100 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 बाहर निकल के आ गया। और 5 2 जा 10, यहाँ पे देख सकते हो ये 2 से 5 बार में कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, 12 जो है आपका आंसर निकल के आया। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर सकते हो, आपको पेन पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार समझ लो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसे नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद से ट्राई करना, सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर्स आप लोगों को याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाने से पहले आप लोगों को पहले स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्वायर अच्छे से याद हो जाए। तो जिस बच्चे को स्क्वायर अच्छे से नहीं याद है या फिर जिसको दिक्कत है तो वहां पे यहाँ पे स्क्वायर याद कर ले। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 9 तक सबको याद होगा, 10 से मैं 11 से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121। 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। 13 का स्क्वायर आपका 169। 14 का स्क्वायर आपका होता है 196। फिर आपका अगर हम बात करें 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है 256। इसी तरह से 17 का स्क्वायर 289 होता है। आगे अगर हम बात करें तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो। 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 20 का स्क्वायर आपका 400। फिर 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। 22 का स्क्वायर आपका 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। इसके बाद 24 का स्क्वायर 576 होता है। फिर 25 का स्क्वायर आपका
625। तो इस तरह से आप लोगों को स्क्वायर से याद करना है। इसको मैंने 25 तक लिख दिया। अभी आपका यहाँ तक जो याद करना है आपको 40 तक कम से कम याद होना चाहिए। इसके बाद 26 का स्क्वायर 676 होता है। 676 अगर इंग्लिश में बात करें, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है आपका, सॉरी हाँ 749, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को 40 तक जो है अच्छे तरीके से स्क्वायर्स को याद कर लेना है। तो अगर याद कर लोगे तो इन सारे क्वेश्चन को करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि आप लोग को जो याद करना है सिंपल सा वही करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसे नोट डाउन करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले मैं एक चीज और रिकॉर्ड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था एक्सपोनेंशियल पावर के कुछ फार्मूले, वो फार्मूले को मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाऊंगा और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका इस्तेमाल इस सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस में बहुत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें जो मैंने लिखवाया था कि अगर मल्टीप्लीकेशन में इसका हो जाता है पावर का एडिशन, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेस सेम है और डिवीजन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर का सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर सेम और बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट मतलब पावर अगर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसमें सिंपल सा क्या करेंगे हम इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि a इंटू बी टू दी पावर m होता है। इसके बाद अगर हम बात करें a टू दी पावर m टू दी पावर n, यानी कि पावर का पावर है, तो इसमें जितना भी अगर पावर रहेंगे सारे को क्या कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे, m इंटू n आ जाएगा। और किसी भी नंबर का जो पावर 0 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में और आने वाले क्वेश्चंस में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका √121 डिवाइडेड बाय 11 प्लस √144 इक्वल टू 1 प्लस x। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 121 11 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 11 प्लस में 12 इक्वल टू 1 प्लस x। तो यहाँ पे आप लोग बताओ कि 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 12 इक्वल टू 1 प्लस x। 12 और 1 13 हो गया। अब इसी इधर लेकर आओ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12 आंसर। तो ये देखो कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना सेशन को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक्सपोनेंशियल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 7 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। पहले हम यहाँ पे रूल लगाएंगे क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर पावर इस तरह से लिखा रहे तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 7 स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा 1 निकल गया। देखो कितना आसान है। अगर आपको रूल पता है, कुछ समझ में आ रहा है सारी चीजें, तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, यहाँ पे ये है 4 में √1 माइनस 99 अपॉन 2500 इक्वल टू 49 अपॉन x। तो इसमें x की वैल्यू आप लोगों से पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखना,
अंडर रूट 1 माइनस 99 अपॉन 2500 अपॉन इक्वल टू 49 अपॉन एक्स इक्वल टू, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे आप लोग देखो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ये आपका आ जाएगा 2500 और ये ऊपर में क्या हो जाएगा 2500 माइनस 99 इक्वल टू ये कितना निकल के आएगा 49 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अगर 2500 में से 99 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2301 अपॉन में 2500। अब ये 2301 किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, ये आपका दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर होता है आप लोग बताओ, ये आता है 49 का, समझ गए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 49 अपॉन 25 नहीं 25 नहीं, ये 25 की जगह पे 50 आएगा। 2500 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2500 स्क्वायर 50 का होता है। तो इसलिए ये स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर करेंगे 50 आएगा और ये 49 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो ये आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर क्या निकल के आ गया 50 आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का बराबर है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो x है वो 50 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन का सोल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया अंडर रूट 157 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 155 माइनस अंडर रूट 121। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर कह सकते हो एएलपी के एग्जाम्स में, यानी कि रेलवे के एग्जाम्स में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। और इसके बाद जो बैंकिंग का लेवल होता है इसमें सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए आप लोग जो भी बच्चे यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हो तो वो लोग यहाँ पे ध्यान से करो, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से आप लोगों को करवाने जा रहा हूं मैं। 155 माइनस अंडर रूट 121, इसके बाद x की वैल्यू क्या कैसे निकल के आएगी यहाँ पे आप लोग ध्यान दो। ये क्या हो गया, पहले या तो सबसे पहले क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, सिंपल सा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आपका आएगा 157 माइनस 6 इक्वल टू 155 माइनस अंडर रूट 121। अब 121 का अंडर का वैल्यू कितना होगा, ये आपका 11 निकल के आएगा। तो 155 माइनस ये क्या हो गया 11। तो 155 में से अगर 11 माइनस करोगे तो 144 आएगा। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो 157 माइनस एक्स इक्वल टू 144। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 157 माइनस 144। दैट्स व्हाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 7 से 13। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल के आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया गया है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना। 6 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सेम तरीके से इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बट इसमें क्या है, दो स्क्वायर रूट है और दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन जो करोगे सेपरेटली करोगे और बाद में ऐड करोगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले ये बताओ 2025 किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो बताओगे, और होता है तभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कमेंट करके कि किसका स्क्वायर होता है 2025। यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट 0.2025 प्लस अंडर रूट 0.1225। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है 2025 अपॉन 1234 प्लस अंडर रूट 1225 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1234। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इसका जो सॉल्यूशन निकल ये सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 45 अपॉन में 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन में
100। तो ये देख सकते हो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.45 प्लस 0.35, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 4 और 3 7 यानी 0.8 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर पे का क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन आप लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और इस तरह से इसमें क्या होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन में किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 के पावर -7 इंटू 2 के पावर 3n प्लस 4, और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे पावर को सिंपल सा ऐड कर लेंगे, 3n प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर 11 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3n माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 6। अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों का कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 6। तो 3n इक्वल टू इस तरफ जाने के बाद ये ऐड हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और इसे करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपका परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आपका बोर्ड मास का इस्तेमाल किया गया है, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया, तो सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। मिक्सर कह सकते हो एक तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और सारी कॉन्सेप्ट सारी चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में 32% ऑफ 22.5 माइनस 2/3 इंटू क्यूब रूट इसमें दिया हुआ है। क्यूब रूट क्या है 512 इंटू √81, यानी कि एक क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 32% का मतलब क्या हो गया 32/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, 22.5 का मतलब क्या हो गया 225/10 माइनस 2/3। एक इसका क्यूब होता है 10 तक आप लोगों का क्यूब, अगर याद किए हो गई मैंने, क्योंकि पहले भी रिक्वेस्ट आप लोगों से किया है कि 10 तक का क्यूब, 10 तक का स्क्वायर रूट और कम से कम 5 तक का क्यूब रूट याद रखो आप लोग, ताकि कैलकुलेशन करने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो 512 आपका होता है 8 का, तो यहाँ से 8 इंटू ये 9 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 9 हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो 32 इंटू 5 160 होता है, 32 इंटू 2 64 होता है, 64 और 16 80 हो गया, 32 दूना 64 80 64 और 8 ये आपका 72 हो गया। समझ गए? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में चीजें आ गई है। माइनस ये कितना हो गया 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 इक्वल टू ये कितना हो गया 7.2 माइनस 48। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से क्वेश्चंस आप लोगों का यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि अगर जल्दीबाजी हड़बड़ाहट किए आप लोग तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाए। तो इस तरह से माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका 48 से 48 में से 7 माइनस करोगे तो आपका 41 आएगा, यानी कि 40.8 और वो भी माइनस का आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसे लिखने के बाद लास्ट के सेशन में 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और दोनों क्वेश्चंस ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया उन सबसे बिल्कुल अलग है। इसमें सीरीज जिस तरह से स्क्वायर रूट का सीरीज चलता है उस पे आधारित क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका कौन कौन सा स्टेप करते हैं, तो ये सारे अभी डिस्कस करना बाकी है। तो आप लोग कंटिन्यू करो देखना सेशन को और
प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने तरीके से भी, और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे वहां से भी जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 93 प्लस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 274 प्लस अंडर रूट 225। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सबसे लास्ट में जो दिया हुआ उसका कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 93 प्लस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट, ये कितना होगा 274 प्लस ये आपका 15 का स्क्वायर रूट होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 का स्क्वायर रूट आपका 15 हो गया। इससे ऐड करो तो 289 आएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये 93 प्लस अंडर रूट 32 प्लस 17 आ गया, और 17 और 32 कितना होता है 49। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 7, और 93 और 7 कितना होता है अंडर रूट 100। तो ये आपका कितना आंसर निकल के आया, 10 आंसर निकल के आ गया। तो ये देख सकते हो इस तरह से आपका कैलकुलेशन कम चलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस वन को, उसके बाद प्रीवियस वन, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में करेंगे सबसे पहले होगा उसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे। तो आसानी से आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। आई होप इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। इस तरह से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें वेरिएबल भी कभी कभी दे देता है। अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाना रहे या फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, तो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर ही वेरिएबल पुट कर देगा और उसमें एक्स का वैल्यू पूछ लेगा आप लोगों से। ये आपका 51 है प्लस अंडर रूट 134 प्लस 5 इंटू ये कितना है आपका 42 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9। तो ये देखो बस क्वेश्चन आप लोगों को डराने के लिए इतना सारा क्यूब लगा स्क्वायर रूट लगा दिया है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया आप लोगों से कि यहाँ पे देखो क्या करना है, जो यहाँ स्क्वायर रूट दिया हुआ 16, उसका वैल्यू कितना होगा 4। इसके बाद आपका इसका वैल्यू कितना होगा 3। तो यहाँ से 51 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 134 प्लस 5 इंटू ये कितना होगा 42 प्लस 4 प्लस 3। अगर हम बात करें 42 प्लस 7 कितना होता है 49, यानी कि ये भी कैलकुलेट होगा कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यहां से क्या करोगे, ये आपका आएगा 51 प्लस 134 प्लस 5 इंटू 7। 7 इंटू 5 कितना होता है 35 होता है, और 35 प्लस 134 कितना होता है 169 होता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 51 प्लस अंडर रूट 169, और 169 किसका का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो यहां से 51 प्लस ये कितना हो गया 13 प्लस 51 कितना होता है 51, ये आपका 64 हो गया। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 8 होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 8। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जितने सारे सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स पढ़े, मैंने करीब करीब 6-7 तरीके के टाइप्स आप लोगों से डिस्कस किए, तो उन सारे टाइप्स पे बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो। साथ में जो आपका रौनक सर आपको जो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू बनते हैं आप लोगों का जो आरआरबी एनटीपीसी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के आपका लैंग्वेज मिलेगा आपको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदी में जो डिस्कस कर रहे हैं आपसे सर, तो वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको हिंदी आसानी से समझ में आती है, हिंदी भाषा आपको आसानी, कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आता है वहां पे, तो वो सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
और उस पर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आपका टेलीग्राम चैनल और रामानुजन क्लास के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे। तो वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहां पे आपको कोई भी हिडन चार्जेस या फिर किसी तरह के चार्जेस नहीं लगेगा। तो चलो आज का सेशन हम यही इसी के साथ समाप्त करते हैं। और इस चैनल पे आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो और सपोर्ट बनाए रखो, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं। और इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।